चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपीटीटी पर डबल अपडेट, आवेदन शुरू होने के साथ फीस भरना हुआ और आसान। यूपीटीटी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने शॉर्ट नोटिस जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू करने की घोषणा की है, जो 26 अप्रैल 2026 तक चलेगी। वहीं परीक्षा की तारीखें 2, 3 और 4 जुलाई 2026 के बीच प्रस्तावित हैं। फीस जमा करने में भी सुविधा आई है। आयोग ने एसबीआई के साथ समझौता कर ईपे गेटवे लागू किया है, जिससे शुल्क भरना तेज, सुरक्षित और सरल हो जाएगा। प्रीमियम पेट्रोल के दाम में इजाफा, लखनऊ में ₹2.09 से ₹2.35 तक बढ़ोतरी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल जैसे XP 95 पावर स्पीड के दाम 2 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। लखनऊ में अब पावर पेट्रोल ₹103.92 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये संशोधित दरें 20 मार्च 2026 से प्रभावी हो गई हैं। यूपी में एलपीजी संकट और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। कानपुर में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से संकट गहरा गया है। बुकिंग के बावजूद लोगों को 15 दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे आम जनता परेशान है। लखनऊ में प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की। 20 एजेंसियों और गोदामों की जांच हुई। अलीगंज में एक दुकान से 7 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि आपूर्ति सुचारू और पारदर्शी बनी रहे। युद्ध का असर, यूपी के डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट, उत्पादन दोगुना होने की राह पर। पश्चिमी एशिया के संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक रक्षा जरूरतों में तेजी आई है, जिससे उत्तर प्रदेश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत फायदा मिल रहा है। प्रदेश का डिफेंस उत्पादन जल्द ही 12,000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसी चीजों की मांग में भारी उछाल है। बढ़ते निर्यात और ऑर्डर से यूपी अब देश के प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यूपी में 1,228 नर्सिंग अधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। सीएम करेंगे वितरण। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 1,228 नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 492 अभ्यर्थियों को सीधे पत्र सौंपे जाएंगे, जबकि बाकी को प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिए जाएंगे। इस पहल से स्वास्थ्य व्यवस्था में और मजबूती आएगी। लखनऊ में मकान बनाना होगा महंगा, 1 अप्रैल से नक्शा पास फीस बढ़ेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA 1 अप्रैल 2026 से नक्शा पास कराने की फीस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। लागत सूचकांक में इजाफे के कारण करीब 3.58% तक शुल्क बढ़ने का प्रस्ताव है। विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि से नया घर या व्यावसायिक भवन बनाने की कुल लागत में इजाफा तय है। यह उन लोगों को प्रभावित करेगा जो निर्माण की योजना बना रहे हैं। यूपी में राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव। 500 से कम कार्ड वाली दुकानें होंगी मर्ज। उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राज्य सरकार अब 500 से कम राशन कार्ड संबद्ध वाली उचित दर दुकानों FPS को बंद कर उन्हें नजदीकी बड़ी दुकानों में विलय करने की तैयारी में है। यह फैसला केंद्र सरकार के सुझाव पर लिया जा रहा है। प्रदेश में ऐसी कुल 52,218 दुकानें हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की 47,081 और नगरीय क्षेत्र की 5,137 दुकानें शामिल हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी दुकानों का विलय, स्थानांतरण या पुनर्गठन कर आख्या भेजें। इस बदलाव से लाभार्थियों को राशन लेने के लिए थोड़ी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है, लेकिन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने का लक्ष्य है।
यूपी में आलू किसानों को बड़ी राहत, अमोनिया सप्लाई बहाल, कोल्ड स्टोरेज फिर चालू। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए संकट टल गया है। राज्य के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि अमोनिया गैस की आपूर्ति 24 घंटे के भीतर बहाल हो गई, जिससे कोल्ड स्टोरेज दोबारा सुचारू रूप से चलने लगे। पिछले एक सप्ताह से मंडरा रहा भंडारण संकट अब खत्म हो गया है। इससे लाखों टन आलू सड़ने से बच गया और बाजार में आपूर्ति बनी रहेगी। साथ ही ओडिशा सरकार के साथ 15 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का समझौता भी किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य दिलाने में मददगार साबित होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयासरत है। हज 2026 के लिए बड़ा फैसला, पासपोर्ट जमा करने की जरूरत नहीं। हज 2026 के इच्छुक यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की खबर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव करते हुए मूल पासपोर्ट जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब चयनित यात्री अपना पासपोर्ट अपने पास ही रख सकेंगे। हालांकि यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंग के समय पासपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। इस फैसले से यात्रियों को दस्तावेजों की सुरक्षा की चिंता कम होगी और प्रक्रिया आसान बनेगी। नोट, पासपोर्ट मशीन रीडेबल होना चाहिए और कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना जरूरी है। साइबर ठगी में बड़ी राहत, 50,000 तक की रकम सीधे खाते में लौटेगी। साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए महत्वपूर्ण राहत मिली है। अब 50,000 रुपए तक की ठगी के मामलों में FIR दर्ज कराने या कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित सिर्फ साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर या साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रकम सीधे बैंक खाते में वापस ट्रांसफर की जाएगी। नए SOP के तहत बैंक छोटी राशि के फ्रॉड में कोर्ट ऑर्डर के बिना रिफंड प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे तेजी से राहत मिलेगी। प्रयागराज में बनेंगे वेंडिंग जोन, सड़कों के किनारे लगेंगी व्यवस्थित दुकानें। प्रयागराज में अतिक्रमण हटाने और रोजगार सृजन के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नगर निगम 2 लेन सड़कों के किनारे वेंडिंग जोन विकसित करेगा, जहां 30 से 40 एक जैसी व्यवस्थित दुकानें बनाई जाएंगी। इनका निर्माण दिल्ली की एक फर्म करेगी और दुकानों की कीमत 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक होगी, जिसमें किश्तों में भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। इस योजना से शहर की सड़कें साफ सुथरी होंगी, ट्रैफिक बेहतर होगा और स्थानीय लोगों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। AKTU में बनेगा 150 करोड़ का AI सेंटर, युवाओं को मिलेगा टेक्नोलॉजी बूस्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। 150 करोड़ रुपए की लागत से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। इसके अलावा IoT, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इस पहल से यूपी के युवाओं को आधुनिक तकनीक सीखने, स्टार्टअप शुरू करने और नौकरियों के बेहतर अवसर मिलेंगे। यूपी में डिजिटल जनगणना 2027 मोबाइल ऐप से जुटाए जाएंगे आंकड़े। उत्तर प्रदेश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की तैयारी जोरों पर है। मई 2026 से फरवरी 2027 तक 2 चरणों में यह प्रक्रिया चलेगी। पहले हाउस लिस्टिंग और उसके बाद पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। इस बार मोबाइल ऐप जैसे HLO मोबाइल ऐप और केंद्रीय पोर्टल CMMS के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाएंगे, जिससे काम तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी होगी, जहां नागरिक खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। पंचायती राज और अन्य विभागों के अधिकारियों को नई डिजिटल प्रणाली की ट्रेनिंग दी जा रही है। जनगणना निदेशक के अनुसार ये आंकड़े विकास योजनाओं की नींव होंगे। डाटा अधिक विश्वसनीय होने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। योगी सरकार बढ़ा रही धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे स्थापित। योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या के श्री राम मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को और मजबूत कर रही है। 22.21 करोड़ रुपए की लागत से 8 रडार पैनल खरीदकर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा,
गोरखनाथ मठ और नैमिषारण्य जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 साल से घरेलू पर्यटकों की संख्या में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और पर्यटन को और बढ़ावा देगा। यूपी में घर घर सर्वे से शिक्षा और रोजगार के आंकड़े जुटाकर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) जैसे घर घर सर्वेक्षण शुरू किए हैं। मेरठ से शुरू होकर 75 जिलों में एजेंसियां प्रत्येक परिवार के सदस्यों की शिक्षा, रोजगार और अन्य जानकारी जुटाएंगी। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि प्रत्येक जनपद प्रदेश की इकोनॉमी में कितना योगदान दे रहा है। सरकार इन्हीं डेटा का उपयोग कर नई योजनाएं बनाएगी, कौशल विकास को बढ़ावा देगी और आर्थिक विकास की गति तेज करेगी। यूपी बोर्ड कॉपी मूल्यांकन में अड़चन, शिक्षकों पर अतिरिक्त ड्यूटी का दबाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे शिक्षक कई अतिरिक्त ड्यूटियों से परेशान हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक, SIR और अन्य जिम्मेदारियां निभाने के कारण मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हर प्रकाश यादव ने बोर्ड सचिव से आग्रह किया है कि शासन प्रशासन के समन्वय से शिक्षकों की ड्यूटी का उचित समायोजन किया जाए। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सकेगी और समय पर रिजल्ट जारी होगा। मेठपौड़ी हाईवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए मेठपौड़ी हाईवे NH 119 और प्रस्तावित गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गलियारा बनाने की तैयारी तेज है। बिजनौर और नजीबाबाद तहसीलों के 16 गांवों में लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) को भेज दिया है। बेहतर कनेक्टिविटी से यहां बड़ी कंपनियां लगेंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। यूपी में 50 एकड़ में बनेगा सरदार पटेल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए सीतापुर जिले में 50 एकड़ में सरदार पटेल विशेष आर्थिक जोन (सेस) बनाने की मंजूरी दी है। इस जोन में उद्योगों की स्थापना, कामगारों का कौशल प्रशिक्षण, जिला उद्योग केंद्र का ऑफिस और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का यह कदम प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, MSME को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगा। यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट सख्त, तय समय सीमा में होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या 26 मई 2026 तक, जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा, चुनाव प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। कोर्ट ने 26 मई 2026 से पहले पूरा शेड्यूल पेश करने के निर्देश दिए हैं। सरकार 25 मार्च 2026 तक अपना जवाब दाखिल करेगी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मेरठ में 1800 बिजली कनेक्शन कटे, स्मार्ट ऐप न डाउनलोड करने से उपभोक्ता परेशान। मेरठ में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले करीब 1800 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन नेगेटिव बैलेंस के कारण काट दिए गए, जिससे गर्मी में लोगों को बिजली और पानी की बड़ी दिक्कत हुई। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। जांच में पता चला कि अधिकांश उपभोक्ताओं ने UPPCL स्मार्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया था, जिससे बैलेंस की जानकारी नहीं मिल पाई और समय पर रिचार्ज नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि बिल जमा करने या रिचार्ज करने के बाद कनेक्शन जल्द जोड़े जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि UPPCL स्मार्ट ऐप तुरंत डाउनलोड करें ताकि खपत और बैलेंस की रियल टाइम जानकारी मिल सके और ऐसी परेशानी से बचा जा सके। रेल वन सुपर ऐप भारतीय रेलवे का नया डिजिटल हब, जनरल टिकट बुकिंग पर 3% छूट। भारतीय रेलवे ने रेल वन सुपर ऐप लॉन्च किया है,
जो रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, फूड ऑर्डर और अन्य सेवाओं का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐप पर जनरल, अनरिजर्व्ड टिकट डिजिटल पेमेंट से बुक करने पर 14 जुलाई 2026 तक 3% की छूट मिल रही है। लॉन्च के 8 महीनों में ही 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और रोजाना 5 से 6 लाख यात्री घर बैठे टिकट बुक कर रहे हैं। यह ऐप टिकट बुकिंग को तेज, आसान और सुरक्षित बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। अब हर किसी का घर का सपना पूरा। लखनऊ में जल्द बनेंगे 848 बजट फ्लैट। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 5148 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसमें शारदा नगर विस्तार योजना के तहत 848 अफोर्डेबल फ्लैट्स बनाए जाएंगे। करीब 200 करोड़ की लागत से बनने वाले इन फ्लैट्स में 1 BHK और 2 BHK विकल्प उपलब्ध होंगे। साथ ही लिफ्ट, पार्किंग, पार्क और बच्चों के खेल क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। यह योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान बनाएगी और आवास की कमी को दूर करने में मदद करेगी। ईद पर लखनऊ में हाई अलर्ट। शहर 5 जोन में बंटा, 2000 से ज्यादा पुलिस तैनात। ईद उल फितर को लेकर लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटकर निगरानी बढ़ा दी गई है। टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह, इमामबाड़ा, आसफी मस्जिद जैसे संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन, CCTV और विशेष टीमों की नजर रहेगी। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, महिला अधिकारी और विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं। शहर की 94 ईदगाहों और 1200 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। लखीमपुर की सरिता ने OML से बदली तकदीर। योगी सरकार का आत्मनिर्भर मंत्र साकार। योगी आदित्यनाथ सरकार के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विजन को एक और सफल उदाहरण मिला है। लखीमपुर खीरी की सरिता सिंह ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत 25 लाख रुपए का ऋण लेकर अपनी ऑयल मिल शुरू की। वह प्रतिदिन 12 क्विंटल सरसों तेल का उत्पादन करती हैं और 27 लोगों को रोजगार दे रही हैं। उनकी मासिक आय 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। यह सफलता युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। लखनऊ में दिखा चांद, ईद आज। मौलाना खालिद रशीद बोले, सुबह 5:15 बजे सामूहिक दुआ। रमजान का 30वां रोजा शुक्रवार को पूरा हुआ। चांद न दिखने के कारण ईद उल फितर शनिवार 21 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ऐलान किया कि ऐशबाग ईदगाह में सुबह 10 बजे नमाज अदा होगी। उसके बाद 10:15 बजे सामूहिक दुआ होगी। दुआ में मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और भाईचारे के लिए प्रार्थना की जाएगी। शहर में खुशी और उत्साह का माहौल है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।